हमारी एंटीबॉडी बनेगी तो क्या होगी, भाई ये कोरोना आया है, ये कोरोना, तो यहां पर भी एंटीबॉडी आके क्या चिपक गई, पूरे कोरोना को। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल के अंदर। आज हम सीखने वाले हैं कि ये कोरोना की जो वैक्सीन है किस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर इफेक्ट करती है, किस तरह से हमारे शरीर की ये सुरक्षा करती है। इसकी संपूर्ण गतिविधि एक देसी भाषा के अंदर, सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको समझाने का पूरा प्रयास करने वाला। दोस्तों होता यह है कि ये कोरोना वायरस न्यूक्लिक अम्ल, ये इसके अंदर बीचों बीच राइबोन्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद में ये नुकीली, ये कांटे रूपी संरचना आपको देखने को मिल रही है, ये आपके स्पिक प्रोटीन पाया जाता है। यही सबसे खतरनाक चीज होती है दोस्तों, ठीक है। स्पिक प्रोटीन क्या करता है दोस्तों, जैसे ही हम किसी के संपर्क में आते हैं तो हम सांस के द्वारा वो जो कोरोना है हमारे फेफड़ों के अंदर चला जाता है। और फेफड़ों के अंदर ही क्यों चला जाता है, फेफड़े ही डिफेक्ट क्यों करते हैं, इसका रीजन ये है दोस्तों, फेफड़े सबसे सेंसिटिव सेल के अंदर आते हैं। हमारी जो सेल्स है शरीर की, जिसमें सेंसिटिव सेल फेफड़े की सेलें होती है। तो दोस्तों ये क्या करता है, फेफड़े की सेलों के ऊपर अटैक करता है। ये हमारा कोशिका, सेल का मतलब होता है कोशिका, हमारी ह्यूमन सेल इस प्रकार से पाई जाती है, जिसके बीचों बीच में आपको न्यूक्लियर केंद्र देखने को अंदर मिलेगा और बाद में आपको गाल्जिकाई मिलेगी। इधर आपका राइबोसोम होगा और ये केंद्र द्रव्य होगा, ये कोशिका द्रव्य हो जाएगा, ये कोशिका भित्ति हो जाएगी। इस प्रकार की डिजाइन आपको कोशिका की देखने को मिलेगी। दोस्तों होता यह है कि ये जो कोरोना वायरस है यहां पे जाता है, कहां पे जाता है, ये कोशिका भित्ति, अर्थात इसे कहता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से जाके टकरा जाता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन कहता है नहीं नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ प्रोटीन आ सकता है, विटामिन आ सकता है, तुम्हारे यहाँ आने की एंट्री नहीं है। तो ये कोरोना यहां से तो घुस नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर इसका दरवाजा बंद है। तो ये क्या है, रास्ता ढूंढता है। क्या ढूंढता है, रास्ता ढूंढता है कि किस तरह से इस सेल के अंदर घुसा जाए। तो ये किसको ढूंढता है, ऐसे सेल के बाहर में ये सेल मेम्ब्रेन पर इस टाइप के रिसेप्टर पाए जाते हैं। रिसेप्टर के अंदर ये क्या करता है कोरोना, ये अपना स्पिक प्रोटीन भेजता है। ये स्पिक प्रोटीन इसके जाके चिपक जाता है, इसकी मदद से ये अंदर पहुंच जाता है। किसके अंदर, सेल के अंदर पहुंच जाता है। उसके बाद में होता है ये सीधा कोरोना जाके न्यूक्लियर के पास जाके पूछता है कि कोरोना पूछता है कि ये किस प्रकार से आपके अंदर ऐसी कौन सी मशीन है जो बहुत सारी चीजों को, नई नई चीजों को बनाता है। ये कोरोना जाके न्यूक्लियर को पूछता है और न्यूक्लियर को पता नहीं होता है कि भाई ये चीज है वो घातक है। ये सीधा इसका राइबोसोम का नाम बताता है, ये सीधा राइबोसोम के पास जाता है। राइबोसोम के अंदर जो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बन रहा था उसको हटा के क्या करता है, अपना आरएनए पहुंचा देता है और इसके सारे परिवार की, इसका परिवार बढ़ाने लग जाता है। मतलब हमारे शरीर के अंदर चारों ओर कोरोना ही कोरोना कर देता है। दोस्तों होता यह है, इसी स्थिति में हमारा शरीर, हमारे फेफड़ों के अंदर कोरोना वायरस से ग्रसित हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे इम्यून सिस्टम को पता चलती है और हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम और कोरोना के बीच में क्या हो जाती है, लड़ाई होती है, खतरनाक फाइटिंग होती है इन दोनों के बीच में। और लड़ाई होने के बाद में क्या होता है, इम्यून सिस्टम लड़ाई करता है लेकिन मरता ही नहीं है, इम्यून सिस्टम लड़ाई करता है लेकिन ये कोरोना मरता ही नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारे ये न्यूक्लियर कहता है अरे भाई ये लड़ाई करने से मरने वाला नहीं है। तो इम्यून सिस्टम पागल हो जाता है कि अभी क्या किया जाए, ये तो मर ही नहीं रहा है, मैं मार रहा हूं, मर ही नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये न्यूक्लियर कहता है कि तू कुछ मत कर, इस राइबोसोम के अंदर जो ये नई नई चीजें बन रही है इसको बंद कर दे। किसको, ये राइबोसोम के अंदर जो कोरोना अपना आरएनए डाला हुआ है, इस आरएनए को बाहर निकाल के यहां से रोक इसको। तो लेकिन ये यहां से रोकने की कोशिश करता है और उसके बाद में ये बोलता है कि अभी भी नहीं रुक रहा है तो तू एक काम कर, एंटीबॉडी बना। क्या बना, एंटीबॉडी। तब हमारा ये इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाने लगता है और हमारे शरीर के अंदर जो एंटीबॉडी बनती है इस प्रकार से एंटीबॉडी बनती है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं बनती है। कोरोना वायरस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और एंटीबॉडी हमारे पास कम होती है। तो एंटीबॉडी क्या करती है, ये रही एंटीबॉडी। यहां कोरोना का जो एस प्रोटीन होता है इसके जाके चिपकती, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं बनने की वजह से ये छूट जाता है, ये छूट जाता है, ये छूट जाता है और क्या होता है, कोरोना कंट्रोल में नहीं आता। और कोरोना कंट्रोल में नहीं आता तो क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये तो एक बेसिक चीज हो गई दोस्तों कि कोरोना कैसे होता है, हमारी मृत्यु कैसे होती है, ये चीज एक बेसिक थी। लेकिन हमारा मेन टॉपिक क्या है वीडियो का, कि कोरोना वैक्सीन क्या होती है, कोरोना वैक्सीन क्या काम करती है हमारे शरीर के, ये चीज हमें समझनी है। दोस्तों होता यह है, कोरोना वैक्सीन, पहली चीज तो ये कोरोना वैक्सीन बनाने में इतना टाइम क्यों लगा,
इसको इतना बनाने में टाइम इसलिए लग गया है दोस्तों कि वैज्ञानिक ये चीज देखना चाहते हैं कि वास्तव में कोरोना के बीचों बीच बाहर तो है, सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन अंदर क्या है ये चीज उनको समझ में नहीं आई। अंदर कौन सी चीज है उनको पता चला कि इसके अंदर आरएनए है, ठीक है, फिर बाद में पता चला। देखिए दोस्तों वैक्सीन कैसे काम करता है, वैज्ञानिकों ने क्या किया, कोरोना की फोटोकॉपी की। कोरोना ने जिस तरह से हमारी फोटोकॉपी की, तो वैज्ञानिकों ने कोरोना की फोटोकॉपी की, कोरोना का जैसा जैसा आरएनए इस तरह से बनाया और कोरोना की जो बाहर स्पिक प्रोटीन है उसको हटा दिया, मतलब कोरोना को टकला कर दिया। कोरोना के ऊपर जो कांटे होते हैं तो उसको हटा दिया, सिर्फ इसको कोरोना का डिजाइन बना के इसके अंदर आरएनए डाल दिया, इसका जेनेटिक डाल दिया। अब ये क्या करता है वैक्सीन से, देखो दोस्तों वैक्सीन क्या करता है, वैक्सीन क्या करता है, जैसे ही हमारे शरीर को वैक्सीन लगता है तो ये कोरोना के कीटाणु जैसे ही हमारे अंदर जाते हैं तो स्पिक प्रोटीन तो होता नहीं है, ठीक है, हमारा शरीर को पता चलता है कि भाई ये अंदर कोई चोर आया है, तो जैसे ही एंटीबॉडी, बहुत ज्यादा एंटीबॉडी बना देता है हमारा शरीर, क्या करता है, बहुत ज्यादा एंटीबॉडी हमारा शरीर बना देता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा एंटीबॉडी बन जाती है। जब कहीं हम जाते हैं या किसी के संपर्क में आते हैं या फिर हमारा कोरोना वायरस आता है शरीर में, तो बहुत सारी जो एंटीबॉडी बनी हुई होती है वो एंटीबॉडी क्या करती है, उस कोरोना, रियल कोरोना उसको घेर लेती है और उसको खेलने लगती है। इस प्रकार से हमें सुरक्षा प्रदान हो जाती है। इसलिए दोस्तों वैक्सीन लगाने से हमारा शरीर क्या हो जाता है, सिक्योर हो जाता है। इसलिए हम सभी को क्या करना चाहिए, वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। अफवाहों से दूर रहे और हमेशा वैक्सीन की ओर जाइए दोस्तों, वैक्सीन जरूर लगाइए, ठीक है दोस्तों। ये पूरा सिस्टम होता है, एक सिंपल भाषा के अंदर मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है कि वैक्सीन किस तरह से कार्य करती है। वैक्सीन में कुछ नहीं है दोस्तों, कमजोर किया हुआ कोरोना वायरस है जिसका स्पिक प्रोटीन है वो हटा दिया जाता है, उसका जेनेटिक लक्षण है वो हमें क्या, कोरोना वायरस ही देता है। वैक्सीन के अंदर क्या होगा, कोरोना के कीटाणु ही होते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है, जिसके कारण क्या, हमारा इम्यून सिस्टम सतर्क हो जाता है और बहुत सारे क्या एंटीबॉडी बन जाती है। और बहुत सारी एंटीबॉडी बनेगी तो क्या होगी, भाई ये कोरोना आया है, ये कोरोना, तो यहां पर भी एंटीबॉडी आके क्या चिपक गई, पूरे कोरोना को घेर लेगी और फिर कोरोना को क्या कर देगी, उसी जगह पे मार देगी। इस प्रकार से हम सिक्योर हो जाएंगे। लेकिन इस सिचुएशन में क्या हुआ दोस्तों कि एंटीबॉडी इतनी ही नहीं बन पाई और कोरोना जीत गया और आदमी मर गया। इस तरह से दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन जरूर दबाइए और हमारे वीडियोज को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।